सवाल दिलचस्प और लुभावने हैं, तो हम कहेंगे। आपने मेरे उत्तर के बारे में कुछ नहीं कहा। और हम उत्तरों से भी असहमत नहीं हो रहे हैं। ये केवल जेएनयू की तारीफ कर रही हैं, ये मुझे शामिल नहीं कर रही। क्या ये मेरी पहली ड्यूटी नहीं है? सदगुरु, क्या हम कुछ और सवाल ले सकते हैं? मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं। सदगुरु, मेरा सवाल। ऐसे नहीं, क्या आपने लेडी गागा को देखा है? सदगुरु, मेरा सवाल शिक्षा प्रणाली के बारे में है, जो हर जगह और खासकर भारत में अपनाई गई है। योर लॉर्डशिप, और माफ कीजिए, मैं एक वकील हूँ। तो सदगुरु, मेरा सवाल है कि हमारे देश की आदर्श शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, जिससे हम देश के हर व्यक्ति की भौतिक जरूरतों का ध्यान रखते हुए जीवन के हर आयाम की खोज कर सकें। धन्यवाद। देखिए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसे आप लोगों के लिए बना सकें, क्योंकि हमारे जीवन का समय सीमित है और शिक्षा हमारे जीवन का एक छोटा हिस्सा है। To create ऐसा सिस्टम जो सभी को जीवन के हर पहलू का अनुभव करवाए, नहीं, ये इस तरह काम नहीं करेगा। किसी की रुचि पढ़ाई में है, उसे उस दिशा में जाना चाहिए। कोई बस एक रोजगार चाहता है, उसे उस दिशा में जाना चाहिए। किसी के पास दूसरे प्रकार की काबिलियत है, उसको उस दिशा में जाना चाहिए। मुझे लगता है कि शुरू में ही मैं कहता हूं कि 12 की उम्र तक सभी पर्याप्त रूप से साक्षर हो जाते हैं। वे इस देश में कम से कम 1 या 2 भाषाएं पढ़ सकते हैं। आप अंग्रेजी भाषा और आप स्थानीय भाषा पढ़ सकते हैं, जो भी आपकी मातृभाषा है। इन 2 भाषाओं को आप पढ़ सकते हैं और कागज पर लिखी बात को आप समझ सकते हैं। हमें बच्चे को 12 वर्ष तक इस स्तर तक लाना चाहिए। हमें उनको बहुत सारी चीजों से भरना नहीं चाहिए, बस भाषा और समझ। मैं जो पढ़ता हूं वो समझता हूं, इतना काफी है। अगर आप 12 साल की उम्र तक उन्हें इतना काबिल बना दें, तो आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि कौशल के आधार पर कौन जा सकता है। उसी चीज में थोड़े ऊंचे स्तर पर किसे जाना चाहिए, किसे पढ़ाई की दिशा में आगे जाना चाहिए, ये करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो सभी शिक्षा की मशीन में जबरदस्ती धकेले जाएंगे। लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, 1 या 2 नहीं। in 2016 में 18 बरस से कम के 17,600 युवाओं ने आत्महत्या की, जिसमें लगभग 7,000 बच्चे 15 बरस से कम उम्र के हैं। अगर 12, 13, 14 साल के लड़के और लड़कियां खुद को मार रहे हैं, तो क्या हम अपने समाज में कुछ बुनियादी गलती नहीं कर रहे हैं? हेलो, बड़ी उम्र में नहीं, बल्कि 12-13 की उम्र के लड़के और लड़कियां जब वे ऊर्जा से भरपूर होने चाहिए, उस समय वे अपना जीवन खत्म कर रहे हैं। तो बात साफ है कि हम बहुत बुनियादी गलती कर रहे हैं, है ना? और दुर्भाग्य से इन आत्महत्याओं में से 90% शिक्षा से संबंधित है। कुछ दूसरी चीजें, परिवार या कुछ और, लेकिन इनमें से 90% शिक्षा से संबंधित है। निश्चित रूप से हमें शिक्षा पर विचार करने की जरूरत है कि बच्चों को शिक्षित कैसे करें। हम सभी को एक ही प्रक्रिया में डाल रहे हैं। हर व्यक्ति एक ही प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार नहीं है, यह समझना बहुत जरूरी है। ये बच्चे को संभालने का सबसे क्रूर तरीका है।